ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि जब से ये हमारे 7वें फेज़ की 7वीं जो शिक्षण चरण की बहाली का जो विज्ञप्ति है या फिर नियमावली है, जब से जारी हुआ है, तब से कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत झोल आ रहा है और बच्चे जो हैं, इनके प्रति विरोध के अंतर्गत आ रहे हैं। चाहे जो नए अभ्यर्थी हों वो, या फिर जो पुराने जो शिक्षक नियमित या जो नियोजित हो चुके हैं वो, इनके अंतर्गत बहुत सारी जो है वो झड़प देखने को मिल रही होगी। आपने कुछ न्यूज चैनल भी देखे होंगे जिसमें जो है पुलिस वालों को क्या करा है, इन अभ्यर्थियों को वैन में या फिर अपनी जिप्सी में डाल डालकर जेल ले जाते हुए देखा गया है। और कई आर्टिकल में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आंदोलन करता हुआ पाया गया उनको जेल में भी डाला जा सकता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग चैनल में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी समस्या क्या है, जब से ये नियमावली आई है इसमें बच्चों के है ना कुछ कंसर्न निकल के आ रहे हैं और उस कंसर्न को लेकर बच्चे बड़े ही परेशान हैं। तो उन कंसर्न के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेन प्रोबेबली जो है वो 3 क्वेश्चनों के ऊपर बच्चे बहुत ही परेशान हैं और ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो दोस्त मैं अपनी तरफ से नहीं, आपकी अपनी तरफ से ही आया हूं और ये जो क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मिले हैं। आपके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं जो कि हमारी महागठबंधन की सरकार है बिहार के अंतर्गत, वो जो समर्थन दे रहे हैं कुछ एमएलए का ही ये पूरा का पूरा क्या है, एक इंटरव्यू है, एक पूरा का पूरा बोला गया है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से बात करी है तो ऐसे ऐसे कच कर रिपोर्ट करके निकली है। और एक और अपडेट निकल के आया है आपके लिए कि आने वाले 15 दिनों के भीतर आपको विज्ञप्ति भी देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको अपना सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सिलेबस लेकर बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान है। ठीक है, चलिए अब ये जो मेन प्रोबेबली 3 क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा झोल दिखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो विरोध देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। पहला आपका ये क्वेश्चन है कि ये जो नियोजित शिक्षक है, जितने भी हमारे पहले पंचायत के द्वारा शिक्षकों नियोजित किया गया था, उन नियोजित शिक्षकों को भी जो आने वाली वैकेंसीज है, चाहे वो आपकी 2.5 लाख हो या फिर 275 हो या फिर 3 हो, जो भी हो ये वैकेंसीज आने वाली है, इन्हीं सीटों के ऊपर इनको भी देना होगा एग्जाम। पहला तो ये समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि ये जो बच्चे 4 साल से पहले से ही वेट कर रहे थे और अचानक ही आपने जो विज्ञप्ति जारी करी है, नियमावली जारी करी है, इसमें पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न ही बदल दिया है। अगर एग्जाम पैटर्न बदलना ही था तो पहले बदल देते, और अगर एग्जाम पैटर्न बदल दिया है तो क्या दोबारा आने वाले 3 साल दोबारा वेट करना पड़ेगा? जैसे बीपीएससी एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा डेट आती है, फिर दोबारा एग्जाम देना होता है। तो इस बच्चे को, इस क्वेश्चन को लेकर बच्चा परेशान है। और तीसरा क्वेश्चन कि जो बीपीएससी, क्योंकि एग्जाम जो लेने वाला वो बीपीएससी लेने वाला है, तो इस बार का जो एग्जाम होगा वो बीपीएससी की तरह ही एग्जाम होगा, क्योंकि बीपीएससी तो हार्ड एग्जाम लेता है, सिविल सेवा की एग्जाम लेता है, तो उसी की तरह हमें एग्जाम देना होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही ज्यादा मन में उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चन का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो कि एमएलए सर ने भी दिया है। पहला क्वेश्चन कि जो नियोजित शिक्षक है, ऑलरेडी जो बिहार में 2 लाख से ऊपर टीचर काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत के द्वारा ही नियोजित क्यों ना हो, उन शिक्षकों को भी इन्हीं सीटों के ऊपर पेपर देना होगा। देखो दोस्तों, पहली बात, एग्जाम आपको देना होगा 101%, चाहे आप नए शिक्षक हो या फिर पहले से ही नियोजित शिक्षक हो। अगर आपको राजकर्मी बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सीट आ रही है इन्हीं सीटों के ऊपर देना होगा? नहीं दोस्तों, इन सीटों के ऊपर नहीं देना होगा। ये जो नई सीटें आ रही है नए अभ्यर्थियों के लिए है, जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए नहीं है। नियोजित शिक्षक केवल एग्जाम देकर राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे, उनको वो सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी जो राज्यकर्मी की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को जवाब मिल गया होगा। उनको एग्जाम देना है, बिल्कुल देना है, लेकिन इन सीटों पे नहीं देंगे। ये नए शिक्षकों की बहाली है, जो कि बिल्कुल साफ साफ शब्दों में शिक्षक विभाग ने बात हुई तो उन्होंने बोला। उनको जो एग्जाम देंगे वो अपनी पोस्ट के ऊपर ही एग्जाम देंगे। जो बच्चा एग्जाम देना चाहेगा वो दे सकता है, जो नहीं देगा वो नियोजित ही शिक्षक रह जाएगा, उनको निकालने की बात अभी तक नहीं करी गई है, तो वो बच्चे टेंशन ना ले। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सैलरी थी वो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, जो बात कही जा रही है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपका डाउट खत्म हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर जब हम 4 साल से वेट कर रहे हैं और अचानक ही इन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया है, इस विरोध में भी वहां पर बच्चे देखने को मिल रहे हैं। देखो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, जो बच्चे 4 साल से वेट कर रहे थे वो इतने की बहाली आएगी, हम अपना मेरिट में नाम लेंगे, देन हम अपना वो पूरा करेंगे। 4 साल से बस वो यही वेट कर रहे थे, किसी प्रकार की पढ़ाई तो कर नहीं रहे थे, तो 4 साल में उनका
पूरा का पूरा वो वेस्ट हो गया। अचानक ही पैटर्न बदल दिया, 4 साल पहले पैटर्न बदलते तो ये जो बच्चा 4 साल तक वेट कर रहा था, ये क्या पता तैयारी कर लेता और उसकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाती। ठीक है, अचानक ही आपने पैटर्न बदल दिया, एग्जाम लेने की बात कर रहे हो, तो इस बात से बच्चा बहुत ही खफा है। और साथ ही साथ में इस चीज से भी बच्चा परेशान है कि जैसे बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है, फिर दोबारा एग्जाम की डेट आती है, दोबारा एग्जाम होता है, उसी तरीके से इसमें भी ना हो जाए कि पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, फिर दोबारा डेट आई, फिर दोबारा एग्जाम लिया, जिसके कारण क्या होगा, दोबारा ये भर्ती 2 साल 3 साल आगे जा सकती है। तो एक बच्चा यहां से परेशान है। इसका समाधान सरकार को करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए कि पेपर लीक वगैरह ना हो और साथ ही साथ में पेपर में अच्छी तरीके से एग्जाम को देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो पूरा सरकार की जिम्मेदारी है, इस चीज से बच्चा बड़ा परेशान है। और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चाहे न्यू बच्चा हो या फिर हमारे ओल्ड जो नियोजित शिक्षक है वो हो, ये सारे के सारे बच्चे इस तरीके से परेशान है कि बीपीएससी एग्जाम कैसे ले सकता है। बीपीएससी तो सिविल सेवा सर्विस की एग्जाम लेता है, वो इतना ज्यादा हार्ड एग्जाम लेता है, उसी प्रकार का एग्जाम अब टीचर को भी देना होगा क्या? तो नहीं डियर, बीपीएससी केवल एक बोर्ड होगा यहाँ पर, बीपीएससी केवल एक माध्यम होगा जिसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम का लेवल, एग्जाम का पैटर्न आपका वही होगा जो टीचिंग लेवल में होता है। ठीक है, जो आपका टीचिंग लेवल में होता है, चाहे आप केवीएस का उठाकर देख लो, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी का उठा के एग्जाम देख लो, चाहे आप सुपर टेट का एग्जाम यूपी का उठाकर देख लो, चाहे राजस्थान का रीट उठाकर देख लो, कोई सा भी एग्जाम टीचिंग लेवल का उठाकर देख लो, आपको टीचिंग लेवल का एग्जाम अलग देखने को मिलेगा और सिविल सेवा सर्विस बहुत ऊपर तबके का पूरा एग्जाम है वो अलग देखने को मिलेगा। यहां पर बस इतना समझिएगा कि यहां पर जो एग्जाम लेगा वो केवल बीपीएससी लेगा। अब यहां पर कई बच्चे कह रहे हैं सर ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो देखो दोस्तों, अभी जो कॉमर्स वालों को बच्चों का एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन मोड पर हुआ था, तो आप अपने आप को भी इस चीज के लिए तैयार रखिएगा कि अब जो एग्जाम होगा आपका वो ऑनलाइन मोड पर ही होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के बड़े ही मन में पुटअप हो रहे थे। बाकी एक अच्छी खबर यही आई है कि विज्ञप्ति आने वाले 15 दिनों के अंतर्गत आपके लिए देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में नया सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब नया सिलेबस आएगा ना, तो ये जो बच्चे बीपीएससी के नाम से डर रहे हैं, उन बच्चों का डर भी थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है, तो कृपया करके ये जो जितने भी बच्चे घबरा रहे हैं इन क्वेश्चनों से, उम्मीद करता हूं सारी चीजों का जवाब मिल गया होगा आपको। कृपया करके इतने दिनों आप थोड़े धैर्य रखा आप लोगों ने, थोड़ा सा और रख लीजिए, जल्दी आप लोगों के सामने सिलेबस आ जाएगा। बाकी मैं एक वीडियो और आपको देने का प्रयास करूंगा जिसमें आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको अभी से किन चीजों की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपके पास जब सिलेबस आए तो वो चीजें आपकी ऑलरेडी तैयार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में आपको 101% देखने को मिलता है। कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा लो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, वो चीजें आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो जल्दी उस लेक्चर के ऊपर आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे। आज केवल हम इसके ऊपर बात करने वाले थे कि इतना झोल, इतना ये घपला, इतना बच्चे गुस्सा क्यों दिख रहे हैं इस भर्ती जब से, ये नियमावली जब से आई है तब से। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का थोड़ा बहुत गुस्सा कम हुआ होगा, आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। बाकी फिर भी कोई जवाब आपका रह जाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वहीं पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे होंगे तो एक अलग से प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।